Number 10. She dash on the old chair a minute ago. Set. Set. Very good. She sat on the chair. Okay, on the old chair. All right. Number 11. She dashed the clothes yesterday. Washed. 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 Wash. Wash. ओके गुड. अच्छा भाई, तो आप लोगों ने ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. वेरी गुड. होपफुली इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और अगर कुछ है तो मुझसे आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा. वी आर मूविंग टूवर्ड्स बी एंड सी. ठीक है. अच्छा भाई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट्स. ठीक है. आपने यहाँ पे ये जैसे लिखा हुआ था टेक, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिख दी उसकी टोक. ओके. इसी तरीके से ये पूरा पैराग्राफ आपने सॉल्व करना है. ओके. और फिर उसके बाद सी पर जब आप आएंगे तो हम बात करेंगे. पहले आप लोग बी कंप्लीट कर लें. ओके. सो आई एम वेटिंग. प्लीज डू इट क्विकली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अच्छा बेटा, जैसे ही सॉल्व हो जाए हैंड रेस करते हैं. काफ़ी सारे बच्चों ने कर भी दिया है. ठीक है. बाकी जो बच्चे रह गए हैं वो भी ज़रा जल्दी से करें. बहुत इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है. सिर्फ आपके पास जो वर्ड्स लिखे हैं उन्हें आपने सेकंड फॉर्म बनाकर लिखना है. बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें. ओके. तो ऑलमोस्ट तकरीबन सभी बच्चों ने कर लिया ये कंप्लीट. तो मैं डायरेक्ट फिर आंसर्स बता रहा हूँ आपको. सही है. आप लोग ज़रा देखें. लास्ट सैटरडे माई फादर टुक माई फ्रेंड्स and me to the circus. We saw, see की second form, saw. We saw lots of things. My father bought, buy की second form, bought us some popcorn and orange juice. We ate, eat की second form. We ate the popcorn and drank the orange juice. We laughed की second form. At the funny clowns, there were बी लिखा हुआ है. बी का मतलब होता है यहाँ पे आपने स्टेट वर्ब यूज करना है, यानी कि वर. देयर वर अ lion tamer, the lions. अच्छा, द
नहीं, देयर वर नहीं, देयर वॉज आएगा क्योंकि आगे आ लिखा हुआ है। सो देयर वॉज अ लायन टैमर, द लायंस डिड ट्रिक्स, डू की सेकेंड फॉर्म डिड, द लायंस डिड ट्रिक्स, दे जम्प्ड थ्रो hoops, a girl rode, R-O-D-E, rode. A girl rode an elephant around the ring. We all had a wonderful time. अब बताइए यहाँ पे किस चीज़ में कंफ्यूजन है आपको और आपने क्या चीज़ पूछनी है। सर समझ में आ गया। सर ये वाला बता दें, अ गर्ल डैश राइड। A girl rode, R-O-D-E, rode, राइट की सेकंड फॉर्म। ओके सर। ऑलराइट, और बेटा ये समझ में आ गया तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो नंबर सी की तरफ आ जाएं आप लोग। नंबर सी में करना क्या है, राइट व्हाट जीन डिड और डिड नॉट डू यस्टरडे। अच्छा, जीन एक लड़की का नाम है, आपने बताना है इसने क्या चीज़ें की हैं और क्या चीज़ें नहीं की हैं। अच्छा, ये बताने का तरीक़ेकार कैसे होगा, यहाँ पे माइनस लिखा है तो आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, प्लस लिखा है तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो आप सिंपल ये क्या करेंगे इसके साथ, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है गो शॉपिंग, तो लिखा हुआ है जीन डिड नॉट गो शॉपिंग यस्टरडे, तो बिल्कुल इसी तरीके से आगे भी सेंटेंसेस बनेंगे। जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें डिड लग के नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ये वाली वर्कशीट मेरे पास प्रिंट आउट होके आ चुकी हैं, लिहाजा अगर आप लोगों का कोचिंग चक्कर लगे तो मुझसे वर्कशीट रिसीव कर लीजिएगा। सर कोचिंग से ही मिलेंगी? जी बेटा, कोचिंग से मिलेगी। सर आपने वर्कशीट नंबर 1 तक दी थी ना, ये हमें कोचिंग से लेनी पड़ेगी? जी बेटा, मैंने यही बताया कि ये प्रिंट आउट होके मेरे पास आ चुकी हैं, आप लोग कोचिंग आएंगे तो आपको कोचिंग से मिल जाएगी इंशाल्लाह, टेंशन ना लिया करें। ओके सर। कंप्लीट हो जाए तो हैंड रेस कर लें। सर पैसे देने होंगे? मैं आपको मैसेज पे ही रिप्लाई कर रहा हूँ अली। अच्छा भाई, अभी तक मेरे पास सिर्फ 4 बच्चों का रिस्पांस आया कि इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, बाकी बच्चों का कितना रह गया बेटा, जल्दी कंप्लीट करें प्लीज़। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसमें तो मेरे ख्याल से आपको देर करनी ही नहीं चाहिए।
ओके, तो फिर मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ इसके, ठीक है? आप लोग चेक कर लें अपने पास, जो कन्फ्यूजन हो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके, सो पहला वाला तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो फिर सेकंड पर आते हैं। शी क्लीन्ड द हाउस, सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्लीन्ड। शी क्लीन्ड द हाउस। शी फेड, FED फेड, शी फेड द कैट। शी फोन्ड मैरी, टेलीफोन्ड, ठीक है? ई लगा हुआ है, डी लगा देंगे आप तो सेकंड फॉर्म में जाएगी। सो शी टेलीफोन्ड, ओ सॉरी, शी डिड नॉट टेलीफोन मैरी, या माइनस लिखा हुआ है ना तो नेगेटिव बनेगा। सो शी डिड नॉट टेलीफोन मैरी, डिड आ गया तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अच्छा भाई, ये भी नेगेटिव है, तो शी डिड नॉट वॉच अ फिल्म ऑन टेलीविजन और टीवी, सही है? शी डिड नॉट वॉच अ फिल्म ऑन टेलीविजन, ओके। पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा प्लस की वजह से, तो शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स, शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। अच्छा भाई, ये वाला भी पॉजिटिव बनना है, तो शी टुक दैम अ केक, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो पूछिए। नो सर। अच्छा भाई, अब ये पैराग्राफ है, जो काम आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में किया था वही काम आपने इस वाले पैराग्राफ के अंदर करना है, यानी कि या तो सेकंड फॉर्म लगानी है या फिर वॉज और वर, जहाँ पर भी बी आएगा वहाँ पर आप वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे, बाकी जगहों पे आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये पैराग्राफ सॉल्व करें आप लोग, ये वही काम है जो आपने इससे पहले पैराग्राफ में किया था। सर दोबारा बताइएगा इसमें क्या करना है? बेटा, इससे पहले वाले पैराग्राफ में जो काम आपने किया था ना, वर्ब लगाए थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की थी, वही काम इसमें भी करना है आपने। ये पहला वाला सॉल्व हुआ है, आपने यहाँ से शुरू करना है आगे से। ओके, तो काफ़ी सारे बच्चों ने तो कंप्लीट कर लिया है। अहमद, आपका कितना हुआ है? अली, सोहेरा, ईमान, यूसुफ, ज़रा बताएं जल्दी से।
हाँ भाई, अली कंप्लीट हुआ अभी तक। सुहेरा आप भी बताओ बेटा, ईमान कितना रह गया? अच्छा भाई, मैं आंसर्स बताना शुरू कर रहा हूँ। ये बच्चे तो पता नहीं रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। ईमान, यूसुफ, सुहेरा, अली। मैं आंसर्स बता रहा हूँ, आई डोंट नो कि इन्होंने सॉल्व किया या नहीं किया। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर्स देख लें अपने, और जब मैं एंड कर दूँ तो फिर आप क्वेश्चंस करिएगा। Benjamin Franklin was born in Boston in 1706. He was the 50th of the 17th children of a poor candle maker. He went to school only 1 year. He began to work when he was 12. At the age of 14, he decided to be a writer. He copied the great stories of famous writers, and later he became the best known writer in his time. When he was 17, he left Boston and arrived in Philadelphia, yes, Philadelphia, with only a few pennies in his pocket. He got a job as a publisher of a newspaper and retired from business as a very rich man. At 42, then he spent, T आएगा इसमें, SPENT, spent. Then he spent the next 40 years for his government. He played an important role in the founding of the USA. Franklin was also an important scientist and inventor. He drew, drew electricity from a cloud on a kite string. He wrote one of the first textbooks on electricity. He invented a simple lightning rod and many other practical tools. He made a study of water and discovered many principles of hydrodynamics. He even invented bifocal glasses. When he was 78, he and needed them himself. Franklin did all these things and many more because he believed he could. यहाँ तक बताएं बेटा कि कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर लास्ट वाला बता दें। He could. और बताएं किसी को कोई क्वेश्चन? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? अच्छा भाई, मैं अगेन रिपीट कर दूं बेटा, ये वर्कशीट इस वक्त मेरे पास कोचिंग में मौजूद है। अगर आप लोगों का कोचिंग का चक्कर लगेगा तो आप ये मुझसे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर 8:30 बजे तक हूँ, और मंडे को मैं अवेलेबल हूँगा फ्रॉम 4 o'clock टिल 8 o'clock। तो इस बीच में आप आके ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा, उसी टाइम आइएगा जिस टाइम पर मैं अवेलेबल हूँ। अगर आप आगे पीछे होकर आते हैं तो फिर मैं अवेलेबल नहीं मिलूँगा और आपको वर्कशीट भी नहीं मिल पाएगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम इस वर्कशीट को आगे कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है? आप लोग सर मंडे वाले दिन जी, मंडे वाले दिन मैंने बता दिया है कि मैं 4 बजे तक इंशाल्लाह 8 बजे तक कोचिंग में हूँ, तो आप उस टाइम पर आके वर्कशीट ले सकते हैं। सर वेडनेसडे सही। को नहीं है आप कोचिंग में?
वेडनेसडे की टाइमिंग डिफरेंट है। वेडनेसडे 5 बजे से लेकर 6 6:30 बजे। हाँ वेडनेसडे को सर। वेडनेसडे को। सही, ओके सर। बुध को ना? हाँ। सो अच्छा भाई, ये वाला इस स्क्रीन की आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास, ठीक है। इसमें बेसिकली करना ये है कि ये पैराग्राफ प्रेजेंट में लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को आपने पास्ट में कन्वर्ट करना है। ये देखें पहली लाइन इसमें लिखी हुई है, बॉब इज अ यंग सेलर। इसमें क्या करना है आपने, बॉब वाज अ यंग सेलर। इस तरीके से आपने इस प्रेजेंट वाले पैराग्राफ को कन्वर्ट करना है पास्ट के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया? ये पास्ट के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग। हम ये नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इस वर्कशीट को। कोशिश कीजिए उस वक्त तक आप लोग अपने पास ये वाली वर्कशीट रिसीव कर लें मुझसे कोचिंग से। क्लियर है मेरी बात? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? सो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर क्लास नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। Till then, take care of yourselves and remember me, your friends. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर।